नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मार्च प्रेडिक्शंस जानने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हर एस्पेक्ट को मैं हमेशा की तरह कवर करने की कोशिश करूँगी जितना हो सकता है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली इसमें मैसेजेस मार्च के लिए होंगे, तो ये पूरी मार्च 2025 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन and let's pray to the divine that March 2025 brings us lot of prosperity, happiness, joy and success in all our endeavors. As we bow down in the lotus feet of dear divine, we pray to all the angels, ancestors, our spirit guides, our guardian angels, our archangels, our ascendant masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. मैं जब स्टार्ट कर रही थी प्रेयर, तो जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मुझे इन्फिनिटी का सिंबल नज़र आया। जैसे मालिक कह रहे हों कि इनफाइनाइट अबंडेंस या फिर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ओपन होने जा रही हैं इस मार्च के महीने में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि मार्च का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस मार्च 2025 का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, द माउंटेन। जैसे कोई बहुत समय से स्ट्रगल करता 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 शिखर पे पहुंच रहा है, बल्कि पहुंच गया है, जहां पर एनलाइटनमेंट है, जहां पर रोशनी है, जहां पर अबंडेंस है, जहां पर इनफाइनाइट अबंडेंस है। उस शिखर की चोटी को उसने, या ये कह सकते हैं कि उस मुकाम को उसने हासिल कर लिया, जहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स
उसके जीवन में नज़र उसको आने वाली हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का जो स्काई है, मतलब ये जो पूरा एरिया है, ये रेनबो ब्लेसिंग्स की इमेज दे रहा है। सारे रंग हैं इसमें, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, वॉयलेट, इंडिगो, सब तरह के रंग हैं, रेड भी है। तो जैसे रेनबो ब्लेसिंग्स बिखर रही हैं या बिखरने वाली हैं इस पर्सन के जीवन में, और यहाँ पर एनलाइटनमेंट है, जैसे एक अलौकिक शक्ति का अनुभव, एक एहसास, एक मिरेकल जो जैसे उसने अनुभव किया हो कि हमने ईश्वर की शक्ति या परम सत्ता को अनुभव किया है अपने इतने करीब से कि हमारा विश्वास दृढ़ हो चुका है, पक्का हो चुका है, फर्म हो चुका है। उस एनर्जी को वो फील कर पा रहा है या कर पा रही है। सारी ब्लॉकेजेस जैसे रिमूव हो गई हैं, और वो सारी ब्लॉकेजेस, सारी स्ट्रगल्स को झेलता 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 अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब उसे कोई, अब वो एक चट्टान बन गया खुद बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, अमेजिंग अमेजिंग माइंड ब्लोइंग एनर्जी। और मुझे जैसे ही मैंने आंखें बंद करी थी, मुझे इनफाइनाइट का सिंबल नज़र आया था, और यहाँ पर वही इमेज मुझे नज़र आ रही, मतलब वही थीम नज़र आ रहा है, जैसे इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स या इनफाइनाइट अबंडेंस या इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्च 2025 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। शुरू करते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मार्च 2025 हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। स्ट्रैटेजी। आई होप आपको दिख जाएगा। मेरा स्प्रेड थोड़ा बड़ा होता है, आपको पता है। अप्रिसिएशन, द टेम्पल पाथ। आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, जैसे 1001, 1221, 1441, 1551, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। 1.01, 2.22 भी दिख सकता है। द थिंकिंग वुमन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुरु की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप उसको एक्चुअली में अनुभव कर पाएंगे। इस रीडिंग को क्लेम करें 1221 से। कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ गाइड। I'm सॉरी, हिल गया क्या ये? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मार्च 2025 हमें क्या देने जा रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपको सही समय पर रीडिंग नहीं मिल सकी। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, जिसकी वजह से मैं रीडिंग समय पे अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं टाइम से रीडिंग आपको दे सकूं। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, या जनरली मेरी तबीयत का ही इशू रहता है, जिसकी वजह से मैं समय पर रीडिंग अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ और नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे
पूछा है कि मेरे बारे में पूछा है या मेरी तबीयत से रिलेटेड उनको चिंता हो गई, तो उन सभी को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मैं शो करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरी फ़िक्र है। उसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल। ओके, व्हाट एल्स? मून, judgment, any other card? हैंगमैन, ठीक है। और यहाँ से है सन। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें, मार्च 2025 हम सबको क्या देने जा रहा है? अनफिनिश्ड सिम्फनी, लॉयल हार्ट, कोई न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है मार्च के महीने में। हो सकता है सिंगल्स की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री ले सकता है, या फिर एक नए सिरे से रिश्ता ब्लॉसम करेगा, ऑल टुगेदर न्यू, कुछ नयापन। फोक इन द रोड, एनी अदर मैसेज? ब्रीथ, बॉटम से है न्यू लाइफ। अभी मैंने न्यू की बात करी थी कि कुछ नयापन, कुछ नया, वही कार्ड आ गया। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मार्च 2025 हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है? अच्छा, मैंने उल्टा डेक पकड़ा हुआ है। राइजिंग, ओके। बहुत सारे कार्ड्स हो गए, वाओ कितना खूबसूरत कार्ड है। इट्स अ न्यू बिगनिंग। एक बच्चा है जो ये जो बबल है, ये ईश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिसमें ये बच्चा कितना कोजी होकर सो रहा है, और ये बच्चा अपने आप में एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। और ये जो हैं ये सब एंजल्स हैं जो इसकी देखभाल कर रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई है जो एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है कि ये बच्चा जैसे धीरे धीरे ग्रो करेगा तो ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा। यहाँ पर लिलीज़ हैं, ट्यूलिप्स हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी, वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, जो यहाँ पर भी डव है जो स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहे हैं और एंजल्स को दिखा रहे हैं कि डिवाइन प्रोटेक्शन इस बच्चे को मिल रहा है। यहाँ पर येलो कलर की फ्लावर्स पे हनी बी है, और यहाँ पर बीटल है जो अबंडेंस को दर्शा रहा है कि इसके जीवन में जैसे अबंडेंस आने जा रही है। यहाँ पर रोजेज़ हैं जो लव को दिखा रहे हैं कि ईश्वर की तरफ से इसको डिवाइन लव मिल रहा है। और यहाँ पर स्पाइडर्स वेब है, जैसे कि पूरा जाल पीछे की तरफ बैकग्राउंड में, पीछे बैकग्राउंड में पूरा एक जाल है जिसमें से कोई अंदर घुस नहीं सकता,
कोई नेगेटिव एनर्जी इसके अंदर आ नहीं सकती किसी भी तरह से। तो एक पूरा वेब क्रिएट किया हुआ है, पूरा वेब, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मुझे एक पिचर प्लांट नज़र आ रहा है। गलती से भी अगर कोई एनर्जी एंटर हो गई तो पिचर प्लांट की क्वालिटी होती है कि वो उसको ट्रैप कर लेती है। पिचर प्लांट होता है जो इंसेक्टिवोरस होता है, इंसेक्ट्स को खाता है। तो यहाँ पर आउटर बाउंड्री पर एक इंसेक्ट भी दिखा रखा है, पर्पसली दिखाया है कि अगर ये एंटर करने की कोशिश करेगा इस बाउंड्री को तो ये पिचर प्लांट यहाँ पर इसको खा लेगा। बहुत ही खूबसूरत इसका जो वो है पिक्चराइजेशन, बहुत ही खूबसूरत है। मिस्ट, माँ सरस्वती की ऊर्जा। यहाँ पर 2 स्वैन कपल्स हैं, 2 स्वैन हैं ये, और यहाँ पर लोटस फ्लावर्स हैं। ये माँ सरस्वती जैसे लोटस पे बैठी हैं और ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को दर्शा रही हैं। और एक अलग ही अनुभूति, जैसे मुझे यहाँ पर टेम्परेंस की भी एनर्जी आ रही है कि जैसे चीज़ें बैलेंस हो रही हैं खूबसूरती के साथ, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के साथ, जैसे आपके जीवन में प्रकाश आ रहा है। विजडम, अगर मैं बोलूँ तो विजडम आ रही है, नॉलेज नहीं, विजडम। मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि नॉलेज और विजडम में फ़र्क होता है। जैसे जो फॉग है वो क्लियर हो रहा है, अब क्लैरिटी मिल रही है, जैसे कहते हैं ना धुंधलापन हट रहा है, और एक क्लियर फोकस के साथ, एक क्लैरिटी के साथ हम चीज़ों को देख पाएंगे। वो एनर्जी है यहाँ पर। रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है कि अपनी शैडो वर्क पे काम करते हुए नज़र आएंगे आप मार्च के महीने में। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई है जो लक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 2 ड्रैगन फ्लाई हैं सॉरी, जो लक को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि लक आपको फेवर करेगा। लोटस फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं सब जगह, और ये जैसे अपने आप को, अपनी शैडो सेल्फ पर काम कर रहा है, जैसे काम चल रहा है शैडो सेल्फ पर। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, शैडो सेल्फ पर काम चल रहा है, राउंड एंड राउंड, ऐसे जैसे रिसाइकिल होती है ना चीज़ें, ऐसे ऐसे मुझे राउंड एंड राउंड शैडो वर्क हो रहा है बैकग्राउंड में। जैसे एक होता है ना फोर फ्रंट पे काम हो रहा है, एक बैक फ्रंट पे काम हो रहा है। जैसे टीवी में या फिर मूवी में जो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह फोर फ्रंट पे काम करते हैं, जो पीछे बैक फ्रंट पे जो काम बैक फ्रंट पे जो काम करते हैं, बैक साइड में जो भी टेक्नीशियंस और जो भी ये सब जो ऑफ द कैमरा काम करते हैं, तो वो ये काम साइमल्टेनियसली चल रहा है, राउंड एंड राउंड। मतलब फोर फ्रंट पे भी काम चल रहा है, बैक फ्रंट पे भी चल रहा है, फोर फ्रंट पे भी चल रहा है। तो वो एनर्जी है, रिसाइकिल, ऐसी एनर्जी है। ओके, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा दिखेगा तो नहीं, बट मैंने आपको दिखा दिया है वैसे, अब इससे ज़्यादा तो नहीं दिख सकता आपको, थोड़ा कोशिश करती हूँ आपको दिख जाए तो ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मार्च 2025 हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। रिस्क, जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं आगे बढ़ो, टेक अ लीप ऑफ फेथ। रिस्क उठा सकते हो तुम, जैसे मैं तुम्हारे पीछे हूँ, आगे बढ़ो, रिस्क लो, हिम्मत करो, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। सेल्फ इंटरेस्ट, अपने बारे में पहले सोचो। जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो जो को पायलट और जो वो होते हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं, ये जो एयर होस्टेस वगैरह होती हैं जो अनाउंसमेंट करती हैं,
वो हमेशा सुरक्षा, सिक्योरिटी के बारे में ये बताती हैं कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा करिए, उसके बाद में आप दूसरे की सुरक्षा करने के बारे में सोचिएगा कि आप दूसरे की, जो आपके बगल में बैठा है, उसकी सुरक्षा बाद में करिएगा, पहले अपने आप को तो बचाइए। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि पहले खुद बचो, पहले खुद तो अपने बारे में सोचो, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करो। अगर तुम ही सर्वाइव नहीं करोगे तो तुम दूसरे को कैसे बचाओगे? तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि पहले अपने आप की सर्वाइवल के बारे में सोचो, अपनी नीड्स को पूरा करो, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मेहनत करो, एफ़र्ट करो, फिर दूसरे के बारे में सोचना। तुम खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाओगे, खुद तुम वेंटिलेटर पे हो या तुम जान से हाथ धोने वाले हो, तो तुम दूसरे को क्या बचाओगे? वो एनर्जी है यहाँ पर। जैसे जैसे एकदम से मैसेजेस आते हैं मैं उसी टाइम दे देती हूँ, मेरे को मैं भूल जाती हूँ फिर, इसलिए। वैसे भी एनर्जी बहुत हाई रहती है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, मेरे हाथ के मूवमेंट्स से पता लग जाता है कि एनर्जी बहुत हाई है। प्रिपरेशन, बॉटम ऑफ द डेक। रेडी रहो, हर समय प्रिपेयर्ड रहो, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। यू शुड ऑलवेज़ बी रेडी। मतलब जैसे कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते थे, अभी भी कहते हैं कि पैसा बचाओ, खाना वेस्ट मत करो, या इंतज़ाम रखो पहले से आगे के बारे में सोच के रखो कि कुछ भी हो सकता है। यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ बताकर थोड़ी आती है। तो ये वो मैसेज है कि कोई चीज़ बताकर नहीं आएगी, कोई भी हैवॉक, कोई भी मुसीबत बता के नहीं आएगी। बाढ़ आएगी तो अचानक आ जाएगी, अर्थक्वेक आएगा तो अचानक आ जाएगा, किसी भी तरीके की कोई विपदा अगर आएगी तो वो अचानक ही आएगी ना, बता के थोड़ी आएगी। तो वेल प्रिपेयर्ड रहो, चाहे वो पैसे की बात हो तो पैसा बचाओ, वेस्ट मत करो। यहाँ पर वेस्ट नथिंग की एनर्जी आ रही है, वेस्ट नथिंग, चाहे वो पानी हो, डोंट वेस्ट, उसको रीयूज़ करो किसी भी तरह से। मतलब मुझे यहाँ पर वेस्ट नथिंग की एनर्जी आ रही है कि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू शुड बी प्रिपेयर्ड। मान लो किसी दिन पानी नहीं आया, आपके पास पानी स्टोर करने के लिए पहले से इंतज़ाम होना चाहिए। मान लो किसी दिन पानी नहीं आया, मान लो किसी दिन या फिर आप में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके की विपदा को झेल सकें। बिजली नहीं आई आज के ज़माने में तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या फिर यंग जनरेशन, उन्होंने तो वो ज़माना ही नहीं देखा जब हाथ से पंखा न्यूज़पेपर से झलते थे हम लोग। उस टाइम हाथ के पंखे होते थे बांस के, या फिर वो ऐसे ऐसे करके वो भी होते थे, या फिर वो न्यूज़पेपर लेके, और 2-2 घंटे 4-4 घंटे पावर कट होता था तो इतनी गर्मी लगती थी। जब स्कूल से आते थे पसीने पसीने हो रहे हैं और ऊपर से देखा तो लाइट नहीं है, 4 घंटे के लिए लाइट गई, पेपर में आ गया। तो वो टाइम आज के बच्चे तो सोच ही भी नहीं सकते कि मतलब ये क्या हुआ। और उससे भी पहले तो पंखे ही नहीं थे, तो वो भी टाइम है। हम लोग जब छत पे सोते थे, जैसे लाइट नहीं आ रही है पूरी रात तो छत पे सोते थे, अब तो छत पे सोने का ज़माना ही नहीं रहा। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी। कहने का मतलब ये है, एनॉमली, यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। आपको इनफैक्ट हर इंसान को ईश्वर ने किसी न किसी तरह से डिफरेंट बनाया है। मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस, चाहे वो फ़िज़िकल अपीयरेंस हो, चाहे आपका मेंटल थॉट प्रोसेस हो, चाहे आपके अंदर के टैलेंट्स हों, इनेट एबिलिटीज़ जो कहते हैं हम, टैलेंट्स हों, आपका दिमाग, हर चीज़ डिफरेंट है। सो एवरी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, ये वो सारे जने अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में डिफरेंट हैं। तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए,
यहाँ पर ये मैसेज है कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए कि आपको ईश्वर ने कौन से टैलेंट्स या कौन सी एबिलिटीज़ देकर भेजा है इस धरती पे। उसको पॉलिश करिए, उसको उसको एनहांस करिए, उन स्किल्स को एनहांस करिए, निखारिए, तराशिए, बिकॉज यू आर डिफरेंट। सोर, सक्सेस, ऊंची उड़ान भरो, छोटा मत सोचो, नीचे मत उड़ो, ऊंचा, फ्लाई हाई, ये मैसेज है। वाटर प्रूफ, आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये कौवा जो है ये यहाँ पर बैठा हुआ है और बारिश पड़ रही है, पर इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईश्वर ने इसको हर तरह से प्रोटेक्ट करा हुआ है। इसलिए इसको ये बहुत ही आराम से बैठा है, जैसे रिलैक्स्ड। दुनिया पागल हो रही है, यहाँ पर कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, अकेला इकलौता ये है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ईश्वर के स्पेशल चाइल्ड हैं, या आप ईश्वर के अनोखे या फिर ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, जिनको ईश्वर का प्रोटेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर भी प्रोटेक्शन का ही कार्ड है, ये जो ड्रॉपलेट है इसमें भी वो प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पर भी वही मैसेज है कि आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट एल्स, थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं। वैसे भी ये कार्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। व्हाट एल्स डिवाइन, 2025 मार्च हमें क्या देने जा रहा है? ओके, बोर, endurance and lion. मार्च 2025 हमें क्या देने जा रहा है? थैंक यू। स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर, एंड मैं बॉटम ऑफ द डेक भी लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे गाइडेंस आ रही है। 10th हाउस, मार्च 2025 हमें क्या देने जा रहा है मालिक? थैंक यू। अरे फ्रस्ट्रेशन, इसीलिए दूर जाके गिरा ये मतलब ये दूर जा रहा है फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन है तो ये दूर जा रहा है, क्योंकि ये उछल के वहाँ गिरा। सरेंडर, एंड बैलेंस, अमेजिंग एनर्जी। मार्च 2025 हमें क्या देने जा रहा है मालिक?
ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पर आया है हॉर्स, यहाँ पर आया है बैट, यहाँ पर आया है सी सरपेंट, और यहाँ पर आया है टाइगर। ठीक है, मैं इसको इधर लगा देती हूँ क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ठीक रहेगा। सो अब हम शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा तो आपको दिख नहीं सकता है, कोशिश मैंने पूरी करी है, अब इससे ज़्यादा नहीं दिख पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं आई थिंक ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपको किससे क्लेम करना है। बताया क्या मैंने या नहीं बताया? हाँ बताया था, 1221 से क्लेम करना है। ओके, सो मिररिंग नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं, एंड सेम रेपिटेटिव नंबर्स भी आपको बहुत दिख सकते हैं, जैसे 2.22, 3.33, 5.55, 6.06, इस टाइप से नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको, ये मैंने पहले भी बोला था, अगेन बोल रही हूँ, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक मिरेक्युलस अनुभूति का एहसास, एक मिरेक्युलस अनुभव एक एक पर्सन की लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप एक्चुअली में फील कर पाएंगे कि कुछ तो डिफरेंट हो रहा है, कुछ तो मिरेक्युलस हो रहा है, कुछ तो हटके हो रहा है इस महीने में, जो आपको ईश्वर की पावर, ईश्वर की एनर्जी को बहुत करीब से आप जैसे फील कर पाएंगे। यहाँ पर वो एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एहसास, जिसकी वजह से आप चैन की सांस लेते हुए नज़र आएंगे, सुकून की, जैसे होता है ना कि बरसों बाद किसी को, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितनी गहरी नींद सोते हैं, सोते ही रहते हैं वो, उनको कोई मतलब नहीं होता, खाना के टाइम पे उनको भूख लगती है, तब उनको खाने की टाइम याद आ जाती है, तब आँख खुल जाती है, फिर वो वापस सो जाते हैं, तो वो सोते रहते हैं और इतनी पीसफुल नींद आती है उनको, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सोते रहते हैं, सारा टाइम सोते ही रहते हैं वो, तो वो बेस्ट एज होती है। तो वो वाली जो एक मीठी नींद होती है ना, वो एक इतनी खूबसूरत नींद जो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही मिलती है। उसके बाद आप जब बड़े हो जाते, हल्के से बड़े हो जाते हैं, तो फिर आपकी नींद हल्की हल्की चेंज कम होने लगती है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बड़े लिमिटेड टाइम होता है जब वो नींद आती है, मतलब उसी छोटेपन में ही आती है वो नींद, वैसी वाली। वो आपको, आप चाहो कितनी भी कोशिश कर लो, वैसी नींद आपको कभी नहीं आएगी पूरी लाइफ टाइम में। तो यहाँ पर ये भी मैसेज है कि वो जो अनुभूति होगी आपको, वो जो अनुभव होगा, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है, दैट इज़ ओनली फॉर मार्च। हो सकता है अप्रैल में ये एनर्जी चेंज हो जाए, या हो सकता है मार्च और अप्रैल तक रहे एनर्जी, मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे अप्रैल का नहीं पता, बट ये एनर्जी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही आपको अनुभव करने को मिलेगी। ये खूबसूरत एनर्जी जिसमें आप ईश्वर को अपने बहुत करीब से जैसे अपनी ज़िंदगी में फील कर पाएंगे। एक नया जीवन, एक नई जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी जैसे बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, उसके लिए एवरीथिंग इज़ न्यू, उसको नहीं पता कि क्या है ये, उसकी आंखें खुलती हैं या मोस्टली तो बंद ही रहती हैं न्यूली बॉर्न बेबी की, उसको नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मतलब आंखें खोलता है तो वो सिर्फ माँ को पहचानता है, क्योंकि
उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो उसी के शरीर से निकला है। तो वो जो न्यू लाइफ होती है ना, उस टाइम जब आपको कुछ पता ही नहीं होता, उस न्यू बॉर्न बेबी की लाइफ, जिसको कुछ भी नहीं पता, वो अनुभव मुझे यहाँ पर फील हो रहा है मार्च के महीने में, जो आप अपनी लाइफ में देखेंगे। इट इज़ वेरी इट विल बी लाइफ चेंजिंग, इट विल बी मिराक्युलस, इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब मैं मुझे आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, या ये कह लीजिए कि मुझे मन कर रहा है कि मैं बार बार उसको डिस्क्राइब करती रहूँ, एक ऐसी अनुभूति। तो ये मुझे एनर्जी सबसे पहले फ़ील हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ती हुई एनर्जी है, और स्पिरिचुअल एहसास हर किसी को, चाहे आप मतलब ज़्यादा कनेक्टेड हों, लेस कनेक्टेड हों ईश्वर से, बट वो जो अनुभूति है वो आपको इतनी स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट करेगी। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कुंडली अवेकनिंग की भी एनर्जी आ रही है। जैसे बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उनकी कुंडली राइजिंग की भी एनर्जी आ रही है। कुंडलिनी राइजिंग जो होती है, वो भी कुछ लोगों को अनुभव हो सकती है। ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी है कि जैसे यहाँ पर बैट स्पिरिट आई है। बैट जो है वो अंधेरे में रहता है, या ये कह सकते हैं कि उसको अंधेरा बहुत पसंद है, क्योंकि उसको अंधेरे में ही नज़र आता है, इसलिए उसको अंधेरा पसंद है। और वो उल्टा लटका रहता है बैट। और जनरली खंडर वगैरह जो हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं ना, खंडर हो गए, गुफाएं हो गई, जहाँ पर मतलब हॉन्टेड टाइप की जो जगह, अंधेरी गुफाएं, तो वहाँ पर बैट होते हैं और वो उल्टे लटके हुए होते हैं। तो मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि जैसे आपको ईश्वर की तरफ से अवेकन किया जा रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों को अनुभव होगी। एक ऐसा एहसास जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं रिपीट कर रही हूँ, कि मतलब स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। अचानक से जैसे दिमाग के पट खुल गए, जैसे होता है ना, ईश्वर के जो दरवाजे बंद हो जाते हैं फिर पट खुलते हैं, तो जैसे अचानक से ऑल ऑफ अ सडन फॉग हट गया, दरवाज़ा खुल गया और आपको दर्शन हो गए, कुछ ऐसा अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। मतलब इट विल बी वेरी स्पॉन्टेनियस, इट विल बी वेरी क्विक, इट विल बी वेरी ऑल ऑफ अ सडन, अचानक होगा ये। यहाँ पर भी हैंगमैन आया है और यहाँ पर भी बैट आया है। दोनों चीज़ें यहाँ पर कोरिलेट कर रही हैं, और ये बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, बहुत ही क्विक होगा। मतलब तुरंत हुआ, ये पता ही नहीं चला ये क्या हुआ, कुछ ऐसा। ये एनर्जी है यहाँ पर। उसके बाद बहुत ज़्यादा, काफ़ी कुछ लोगों में, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी, जैसे पैशन, आपका जो पैशन है ना, वो प्रॉपरली आप चैनलाइज कर पाएंगे अपने पैशन को। अपने अंदर जो फायर एलिमेंट है, हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर, वो 5 तत्वों से बना है। फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्पेस, 5 तत्वों से बना है। तो जो हमारे अंदर का जो फायर एलिमेंट है, ठीक है, which helps in a lot of things like digestion, assimilation, absorption and many other things, in giving energy also, in doing work, physical work। तो बहुत सारी चीज़ों में वो फायर एलिमेंट यूज़ होता है। तो आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, पहली चीज़ तो एक ये कि वो जो, अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपका डाइजेशन जो है वो अच्छे से होने लग जाएगा। किसी को अगर
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स थी, जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो गए या कुछ इम्प्रॉपर डाइजेशन या इनडाइजेशन की समस्या या किसी भी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्लो वर्क कर रहा था, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। तो वो जो फायर एलिमेंट है उसको आप प्रॉपर वे में चैनलाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी सारी बीमारियाँ हल हो जाएंगी रिलेटेड टू ऑल दीज टाइप ऑफ इश्यूज़। फिज़िकल वर्क मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मार्च के महीने में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। हो सकता है कुछ लोग जिम वगैरह ज्वाइन करें, हो सकता है कुछ आप फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करें, कुछ अपनी डाइट पे फोकस करें, कुछ डिफरेंट टाइप की डाइट लें, कुछ एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम इस टाइप का कुछ करें। ये एनर्जी है यहाँ पर। फायर एलिमेंट जो है उसको आप प्रॉपर वे में चैनल करेंगे, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का कार्ड ज़रूर आया है, बट जब मैं ये शफल कर रही थी, मतलब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, तो ये फ्रस्ट्रेशन का कार्ड दूर जाके गिरा। तो मालिक जैसे इंडिकेशन मालिक ने मुझे दिया कि फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो ये तुम्हें इफ़ेक्ट नहीं करेगा किसी भी तरह से। तो ये एनर्जी यहाँ पर है कि वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उस फायर एलिमेंट का, वो आपको फील नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जिसको आपको पॉजिटिव वे में ही यूज़ करना है उस फायर एलिमेंट को। उसके अलावा ये तो मैंने बता ही दिया, सी सरपेंट का जो कुंडलिनी अवेकनिंग वाला मैंने बता दिया आपको। फिर यहाँ पर हॉर्स आया है। हॉर्स अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट जो है मतलब आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे, मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कोई वॉक वगैरह आप शुरू कर दें, या फिर आप पार्क वगैरह में बैठे हैं, जैसे होता है ना सोसाइटी होती है उसमें पार्क्स वगैरह होते हैं, जनरली आजकल सब सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ नीचे सब लोग बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। अच्छा मौसम होता है, शाम को ठंडी हवा चलती है, तो बड़ा एक अच्छी सी फीलिंग, एक ब्रीज़, एक बहुत ही अच्छा सुकून वाला एक सरीन एनवायरनमेंट, या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह नीचे जाके ठंडी हवा में बैठना, कुछ इस तरीके का मीठा मीठा एहसास जिसे कहते हैं ना, तो वो ग्राउंडिंग जो है जो आपको मिलेगी फ्रॉम मदर अर्थ, वो आप उसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक होती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ में सुधार आ रहा है। आपकी आँखें तेज़ हो सकती हैं, मतलब आँखों में अगर जैसे किसी की आँखें तेज़ होने से मेरा मतलब है कि आप बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, एकदम से मुझे चैनल हुआ। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग बारीकी से कोई चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं करते, माइन्यूटली ऑब्ज़र्व नहीं करते, बट मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप हर छोटी छोटी बात को ऑब्ज़र्व करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। और क्योंकि जैसे ये घोड़ा होता है, इसके दोनों तरफ, आँखों के दोनों तरफ वो लगा दिए जाते हैं, आई डोंट नो, फ्लैप्स टाइप जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, जिससे कि उसका जो डायरेक्शन, उसका जो दिमाग, उसकी जो आँखें हैं वो सामने ही देखें, इधर उधर ना देखें, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, वरना वो ऑफ द ट्रैक चला जाएगा। तो आपका जैसे फोकस बनता हुआ नज़र आएगा, ये भी एक एनर्जी है, क्लैरिटी एंड फोकस। जैसे फॉग हट गया, क्लियर विजन, जैसे किसी की आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम थी, किसी को कैटरैक्ट किया, किसी तरीके से धुंधला दिखता था, तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार आएगा। भले ही आपने ऑपरेशन कराया हो या नहीं कराया हो, बट किसी तरीके से आपको कुछ बेटर फील होगा। फिर आप सोचोगे चलो ठीक है, टाल अभी के लिए टाल देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ये भी एक एनर्जी आ रही है। हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, बारीकी से देखना। उसके बाद अगेन मेहनत की एनर्जी। हॉर्स कितनी मेहनत करता है, हॉर्स पावर में आएंगे आप, अपनी पावर, अपना पोटेंशियल पहचानेंगे। जो मैंने बोला था ना आपको कि हर किसी के अंदर यूनिक टैलेंट है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है।
एक यूनिक टैलेंट आपके अंदर है जिसको आप तराशेंगे, जिसको आप पहचानेंगे और पहचानने के बाद उस पर काम करना शुरू करेंगे। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, जैसे बड़ी हिम्मत आ गई अचानक से। पता नहीं कहाँ से आ रही है हिम्मत, खाना तो मैं वही खाती थी, बट अचानक से हिम्मत आ गई। कुछ इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है मुझे कि पहले जितना काम करती थी उससे ज़्यादा काम करने लग गई। ऐसी कुछ एनर्जी ये फील हो रहा है मुझे। आप जो भी अच्छा, एक फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ एक मुझे एक चीज़ और चैनल हो रही है कि अगर सपोजिंग किसी ने कोई गलत काम करने की कोशिश करी आपके साथ या किसी तरीके की कोई साजिश करने की कोशिश करी आपके साथ, तो आप उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो इंसान या तो आपसे माफ़ी मांग ले या फिर उस इंसान को सज़ा हो जाए। तब तक आप उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये एक फायर एलिमेंट का पॉजिटिव कह सकते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप इनजस्टिस को सह रहे हैं, सपोजिंग आपके साथ कोई गलत कर रहा है, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे घर में हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर आपके साथ किसी भी तरीके की इनजस्टिस हो रही है तो उसको सहना सबसे बड़ा पाप है। तो अगर आप इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाना इज़ नॉट अ क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है कि इनजस्टिस अगर आपके साथ होगा, बाय चांस कोई कोशिश करेगा, एफ़र्ट भी करेगा अगर कोई, तो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और तब तक आप चुप नहीं बैठेंगे जब तक या तो वो आपसे माफ़ी मांग ले या फिर आप उसको सज़ा दिला देंगे। ये ज़रूर होगा। तो कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके कोई चल रहे हैं तो उसमें आपको जीत आपकी निश्चित है। ये आपकी एक और मुझे चैनल हुआ भी एकदम से। उसके बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ पर किसी तरीके का प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, या फिर कोई पावरफुल पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई पावरफुल पोजीशन आप हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी या फिर अपग्रेड हो गए, एक लेवल अप चले गए या 2 लेवल अप चले गए, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। बट यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप जैसे एक पावरफुल पोजीशन अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। उसके अलावा कोर्ट कचहरी का मैंने बता ही दिया। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है, किसी तरीके का, जैसे कुछ रोका हो सकता है या कोई मंगनी हो गई या किसी की कोर्ट मैरिज हो गई या किसी तरह से शादी फिक्स होने की भी एनर्जी है या शादी होने की एनर्जी है। उसके बाद इनहेरिटेंस के थ्रू आपको कोई गेन हो सकता है, कोई अचानक अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड इनकम जो आपने सोचा नहीं हो कि कहीं से पैसा मिलेगा, अचानक से आपको पैसा मिल गया, कुछ ऐसा। वो भी ईश्वर की एक मिरेकल होगा, ईश्वर की तरफ से डिवाइन ब्लेसिंग, जो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया पैसा मेरे पास। आप अपना अकाउंट चेक करेंगे और आप देखेंगे कि अरे उसमें पैसे पड़े हैं, मुझे पता ही नहीं, यहाँ से ये कहाँ से आ गए, ये क्या हुआ। मतलब आप सोचते रह जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी। तो कुछ लोगों को इनहेरिटेंस से गेन हो सकता है, कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड इनकम। उसके अलावा जो लोग रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं, किसी टाइप की रिसर्च, किसी टाइप की डिटेक्टिव काम जो अंधेरे में होता है, अंधेरे से मेरा मतलब है रिसर्च वर्क जो दिखता नहीं है, अंधेरा नहीं, मुझे गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने, जो दिखता नहीं है, जैसे रिसर्च वो दिखती नहीं है, आप कर रहे हो उसको। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ये सब अंदरूनी होता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
जो लोग मेडिकल में फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनों के साथ सोनोग्राफी करते हैं, मशीन के थ्रू सीटी स्कैन करते हैं, मशीन के थ्रू रेडियोलॉजी ये सब रेडियोलॉजी में ही आ जाता है। सोनोग्राफी हो गई, सीटी स्कैन हो गया, और क्या होता है ये, एमआरआई हो गया, और भी कई तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस टाइप का काम अगर आप करते हैं, या फिर रिसर्च, तो रिसर्च में चले जाते हैं आप, तो या फिर कोई डिटेक्टिव एजेंसी में जुड़ जाते हैं, या फिर जो काम बैक उस पे हो रहा है, जैसे जो फ्रंट में नहीं दिख रहा, पीछे हो रहा है काम। मैंने कहा था ना अभी रिसाइकल वाली एनर्जी मैंने बोली थी क्या यहाँ पर, मेरे को याद, तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि मैं बोलती क्या हूँ ना, जल्दी भूलने लग गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं मैंने बोली थी कि नहीं बोली थी। आई थिंक मैंने बोली थी, हाँ मैंने बोली थी। रिफ्लेक्शन से याद आया, दिमाग ख़राब हो गया है, सॉरी, मैं क्या करूँ। तो एनीवे, तो जो काम पीछे हो रहा है, मतलब फ्रंट में नहीं हो रहा है, बैक फुट पे काम हो रहा है ना, वो काम में अगर आप का इंटरेस्ट है तो वो काम आपका बहुत ज़्यादा चलेगा। जैसे कि गुप्त विद्या, किसी भी तरीके की ऑकल्ट से रिलेटेड गुप्त विद्या, ये सब गुप्त विद्या में ही आता है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी, हीलिंग, और क्या होता है, ये सब गुप्त विद्या में आता है। तो इस टाइप की कोई चीज़, या फिर कोई रिसर्च में आप चले गए, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और भी बहुत सारे आजकल तो जाने कितनी चीज़ें हो गई हैं। एक्टिंग में भी बैक फ्रंट पे, सिंगिंग वो भी बैक फ्रंट पे होती है, फ्रंट कैमरा पे नहीं होती है। खैर आजकल तो लाइव कॉन्सर्ट्स भी होने लगे हैं, बट जैसे सिंगर, वो भी म्यूज़िक, जो म्यूज़िशियंस होते हैं, वो म्यूज़िक, मतलब जैसे पिक्चर में हीरो हीरोइन जो हैं वो गाना गा रहे हैं मगर गाना किसी और ने गाया है, तो वो चीज़, टेक्नीशियंस, मतलब ऐसा काम जो बैक फुट पे हो रहा है, वो काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत बहुत तरक्की मिलेगी, इनफाइनाइट अबंडेंस। मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि ये हुआ क्या एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक होगा ये, कि आपको एकदम से तरक्की मिल गई, जैसे किसी का वीडियो एकदम से वायरल हो गया, तो ऐसा कुछ। ओके, देन स्टक सिचुएशन अगर किसी की लाइफ में चल रही है, कोई पॉज, सस्पेंडेड मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे आप बाहर आ रहे हैं। और इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ काम करेगी आपकी, बहुत तेज़ काम करेगी। मतलब आपको, जो लोग मेरे ख्याल से नॉर्मल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको भी इंट्यूशन आ जाएगी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि उन लोगों को भी इंट्यूशन आ जाएगी, और वो करेक्ट होगी। तो अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो आगे की लाइफ में आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे ईश्वर के द्वारा। जो आपकी लाइफ में आगे आपको जिनकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, रीलोकेशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का, उसके अलावा सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है कि आपको वहाँ से रीलोकेट कर दिया गया दूसरी जगह, ऐसा भी ट्रांसफ़र टाइप का कुछ हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है।
घर बदलने की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों का घर बदलने की, हाउस वार्मिंग, बहुत सारे फंक्शंस होंगे मार्च में। वैसे भी होली का फंक्शन, होली तो आ ही रही है फेस्टिवल, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस जैसे हाउस वार्मिंग हो गया, शादी से रिलेटेड कुछ फंक्शन हो गया, मेहंदी, गीत वगैरह इस टाइप का कुछ ऐसे, जैसे कुछ एक जैसे कहते हैं ना, एक खुशी से जैसे हम गाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, कुछ ऐसा हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ वो है यहाँ पर। न्यू कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली न्यू पर्सन की एंट्री है, क्लैरिटी आ रही है, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, और नेचर भी बता चुकी हूँ, वो सब ये सब बता दिया मैंने, अब क्या रह गया। हाँ, जो भी आप स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, जो भी आप मतलब क्योंकि क्लैरिटी होगी आपके पास, दिमाग से क्लियर, राइट फोकस, राइट डायरेक्शन में फोकस, तो जो भी आप काम करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, वो फ्रूशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर माँ सरस्वती की भी एनर्जी है, तो वो काम बहुत सक्सेसफुल होगा। फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, कि मतलब आपने सोचा था कि अब तो कुछ हो नहीं सकता मेरा, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड यू विल राइज़, अचानक से यू विल राइज़, और दुनिया देखेगी। मतलब जैसे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, काइंड ऑफ ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप अगेन डिवाइन ब्लेसिंग, मतलब ईश्वर किसी ना किसी वे में आपको ये एहसास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हें 24/7 मल्टीप्लाई बाय 365 तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र है। ये एहसास आपको डेफिनेटली मार्च के महीने में एक एक पर्सन को, जो ये रीडिंग देख रहा है, उसको ज़रूर होगा। और आपकी लाइफ में, मतलब आप मार्च के महीने में तो कम्प्लीटली, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा मिरेकल्स, हो सकता है कुछ लोगों को एक, कुछ लोगों को एक से ज़्यादा, कुछ लोगों को मल्टीपल मिरेकल्स देखने को मिलेंगे, अनुभव, ऐसे ऐसे एहसास कि आप मतलब ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे, झुक जाएंगे, या ये कह लो कि पूरा, वो कहते हैं ना दंडवत प्रणाम, जैसे वो करेंगे, मतलब सरेंडर कर देंगे आप, यू विल जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, जैसे कि बस अब तो मैं आपके चरणों में, मतलब मेरे को जगह दे दो। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और हैप्पी एनर्जीज़ में मूव करती हुई नज़र आ रही है मुझे। सो ये पूरी एनर्जी है मार्च के महीने की, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। अब मैं आपके लिए लव की एनर्जी देख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम हेल्थ की देखेंगे और कैरियर फाइनेंस। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग 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 एनर्जी। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू मालिक। मालिक प्लीज़ गाइड करें लवर्स के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। थैंक यू। मार्च 2025 लवर्स के लिए। ये भी कार्ड उछल के दूर गिरा है, यहाँ भी गिर सकता था, वहाँ गिरा है। एंग्जाइटी, इससे आप बाहर आ जाएंगे। वेडिंग, मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है, रोका हो सकता है, शादी हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, वैसी मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों की दूर जाकर वेडिंग होगी, कहीं दूर जाएंगे आप, शादी होके दूसरी जगह जाएंगे आप, मतलब दूसरी जगह तो जाते ही हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कोई नॉर्थ में रहता है तो उसकी शादी तय होएगी बहुत दूर कहीं, तो उसको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, काइंड ऑफ। नॉर्थ में रहता है तो हो सकता है कि साउथ में शादी हो, या साउथ वाला नॉर्थ में शादी, मतलब कुछ काफ़ी दूर का डिस्टेंस होगा आपका, ये एनर्जी आ रही है। मतलब आपका ससुराल बहुत दूर होगा। न्यू लव, मैंने अभी बोला था कि मुझे न्यू एनर्जी आ रही है यहाँ पर। सोलमेट, आप अपने ट्रू पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उससे मिलेंगे मार्च में, और मिल चुके हैं तो वापस मिलेंगे, मतलब मार्च में मिलने की एनर्जी है, इन पर्सन मिलने की एनर्जी है।
जो लोग नहीं मिले हैं वो मिलेंगे। ये स्नेकी बिहेवियर ये सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोई प्रपोज़ कर सकता है आपको अनएक्सपेक्टेड। मुझे बार बार अनएक्सपेक्टेड की एनर्जी आ रही है। कोई अचानक से मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रपोज़ल आपके पास आ जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू, जिसको आप जानते नहीं होंगे। किसी पानी वाली जगह जा सकता है कोई जना। वाटर की एनर्जी बहुत आ रही है, या फिर आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप फुल ऑफ इमोशंस रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस वाली एनर्जी है, टर्बुलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्पथी की एनर्जी आ रही है। मतलब यू विल फील, एक्चुअली में आप फील करेंगे किसी के लिए, चाहे मतलब फीलिंग्स होंगी आपको, आप एम्पथी शो मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जैसे अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्ट्रीट डॉग है और अगर वो लंगड़ा के चल रहा है और आपने उसको देखा, तो आपके मुंह से एकदम से निकलेगा है बेचारा। सो कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। ये इसको बोलते हैं एम्पथी। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होगी कि मतलब आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। फीलिंग वाली जो चीज़ होती है ना, वो मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया। या आपको पता लगा कि आप ऑफिस गए हुए थे और आपकी मदर ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उनको अचानक से वो गिर गई या फिसल गई या कुछ भी। मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, है ना, ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि किसी वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया और आप ऑफिस से आए, आपने कहा कि अरे मम्मी खाना नहीं खाया। उफ, वो क्या करती हो, मतलब आप इमीडिएटली मतलब सब कुछ छोड़ के इमीडिएटली फटाफट कुछ बनाओगे और दोगे। मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, एक कि बहुत एकदम से जैसे फील करना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। What else? म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आप लोग, अगेन ये बैक, मैंने अभी सिंगिंग की बात करी थी ना, बैक एंड पे काम चल रहा है, वो वाली एनर्जी। म्यूज़िक, बहुत सारे लोग म्यूज़िक से जुड़ेंगे या डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक आप सुनना पसंद करेंगे। स्पेशली मुझे ओल्ड म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है कि जो पुराने ज़माने में, पुराने तो नहीं मतलब 90s वाले जो ओल्ड सॉन्ग्स होते थे ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टाइप्स, उस टाइप की जो पिक्चर्स बना करती थी उस टाइम, तो वो वाली म्यूज़िक आप सुनना पसंद करेंगे। मुझे वो एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? किसी को कोई विंड चाइम्स गिफ्ट कर सकता है कोई, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख सकते हैं, या फिर आपको विंड चाइम्स अपने घर में लगाने की ज़रूरत है। कुछ किसी तरीके की ऐसी एनर्जी आ रही है। अगर किसी को डर लग रहा है किसी चीज़ से, वैसे तो ये लव से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे एकदम से एनर्जी पिक हो रही है। किसी को अगर डर लग रहा है, ये लव से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। किसी को डर लग रहा है, तो अगर आप हिंदू हैं और किसी भी, जिनमें भी आपकी आस्था है, ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी आप स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके दिल दिमाग से डर को निकाल दें। किसी भी तरीके का डर हो सकता है, जैसे हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल लव लाइफ की बात करूँ तो, कि आपको लगता है कि अरे अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बहुत ही कंज़र्वेटिव पेरेंट्स हैं
ऑर्थोडॉक्स हैं, जो लव मैरिज वगैरह में बिलीव नहीं करते, और आपको लगा कि अगर उन्हें पता लग गया तो क्या होगा, मतलब उस डर के मारे आप एक्शन नहीं ले रहे, या फिर आप उस डर के मारे अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो एक बार के लिए जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने अपनी जो भी आपकी व्यथा है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको डर लग रहा है, वो उनसे कहिएगा, और कहिएगा कि ये डर और फियर मेरे दिमाग से निकाल दीजिए और मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकूं। मैंने, क्योंकि ये लव की बात हो रही है तो मैंने इसलिए लव का एग्जाम्पल दिया। तो आप देखेंगे कि ये फियर आपके दिमाग से निकल जाएगा। अगर आपने गलती भी करी होगी ना, सपोजिंग आपने किसी और लड़की से बात कर ली या किसी और लड़के से बात कर ली, और आपको इस बात का डर लग रहा है कि उसको पता लग गया या पता लग जाएगा तो क्या होगा, तो एक बार इस चीज़ को अपने भगवान से कहिएगा कि मेरे अंदर से ये डर और फियर निकाल दो। विश्वास करिए 24 आवर्स के अंदर आपका वो डर और फियर गायब हो जाएगा, और आप खुद अपने पार्टनर को बताएंगे, आप खुद बताएंगे कि मैंने ऐसा किया, और वो आपको माफ़ कर देगा या कर देगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों की शादी कोर्ट में हो सकती है। जैसे कुछ लोग तो कोर्ट में वैसे ही मैरिज कर सकते हैं, और कुछ लोग जो बाहर रहते हैं अब्रॉड, वो हो सकता है कोर्ट मैरिज भी करें, बिकॉज़ उनको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ले जाने, मतलब पार्टनर को ले जाने के हिसाब से। तो वो भी एक एनर्जी है। और अगर आपका कोई कोर्ट केस लव लाइफ से रिलेटेड चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होगी, अगर आप सही हैं तो। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आपकी जीत होगी। पार्टी, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस। एनी अदर कार्ड? नो। ओके, ठीक है। तो ये हो गया लव लाइफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैरियर की, फिर हेल्थ की बात करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें, कैरियर एंड फाइनेंस कैसा रहने वाला है फॉर ऑल द कलेक्टिव्स मार्च 2025। ओके, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है, जो मैंने ट्रांसफ़र बताया था। कुछ लोग पावर, मैंने कहा था ना, पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल को पहचान कर उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लाइमलाइट में आ जाएंगे एकदम। अगर बैक फुट पे थे तो फोर फ्रंट पे आ जाएंगे। मतलब जैसे दुनिया कहेगी कि वाओ यार, इसने क्या करके दिखा दिया, अमेजिंग, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यू विल बी यू विल स्पार्कल, ये एनर्जी है इन योर करियर। किसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए उसी में प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड हो सकता है। प्लेफुलनेस, बहुत इजी गोइंग लगेगा आपको सब कुछ। मतलब ऐसा लगेगा अगर आपको 4 काम दे दिए करने के लिए तो आप इरिटेट नहीं होंगे। आप कहेंगे ठीक है, क्या हो गया, कभी कभी तो चलता है, कोई बात नहीं। मतलब बड़ा इजी वे में उसको, ये नहीं कि ओफो क्या मुसीबत है, मतलब वो वाली एनर्जी नहीं है। न्यू विजन, एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चीज़ों को, जो ये इसलिए होगा बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। माँ सरस्वती की ऊर्जा है यहाँ पर। कोलैबोरेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है आप किसी के साथ कोलैबोरेट करें, किसी के साथ जॉइंट वेंचर के साथ में पार्टनरशिप में काम करें। या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको कोई टीम लीडर बना दें कि अब आपको एक टीम संभालनी है, तो आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। मतलब कोलैबोरेशन की एनर्जी आ रही है।
ग्रुप वर्क में काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनोसेंस, सन की ऊर्जा है यहाँ पर। गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, सक्सेस, लाइमलाइट, अगेन फोकस, ब्रेक थ्रू, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसला अगर आपका करियर में है तो आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोगों को लॉ फील्ड से रिलेटेड या कोई भी हाँ, लॉ फील्ड की एनर्जी आ रही है मुझे। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं, एडवोकेसी या जज या कुछ और जो भी कुछ इस टाइप का होता है, लॉ से रिलेटेड, कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं और भी तरह के होते हैं, तो अगर उस टाइप का कुछ आप करना चाहते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। किसी तरीके का बोझ आपके ऊपर से उतरता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आपको एक्स्ट्रा काम दे रखा था, क्योंकि सपोजिंग कोई जना जॉब छोड़ के चला गया तो आपको सपोज़ 2 क्लास पढ़ाने के लिए दे दी, सेकंड और थर्ड, कि तुम सेकंड भी पढ़ाओ थर्ड भी पढ़ाओ, जब तक हम दूसरी टीचर हायर करते हैं तब तुम दोनों क्लासेस पढ़ाओ। तो ओवर बर्डन हो गया आपके पास, तो वो बर्डन कम हो जाएगा मार्च में कि हमने न्यू टीचर हायर कर लिए, अब आप सेकंड क्लास ही पढ़ाइए। मतलब मैं एग्जाम्पल इस दे के इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। तो किसी तरीके का बोझ उतरता हुआ नज़र आ रहा है पॉजिटिव वे में, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। किसी को कोर्ट के थ्रू कोई पैसा अटका हुआ था आपका, किसी जैसे बिज़नेस में कोई पैसा अटक गया था या कोई बिज़नेस में कुछ आपका मनी कोई लौटा नहीं रहा था और केस चल रहा था या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। इस सौरों की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। डिवाइन जजमेंट आ रहा है, जजमेंट का कार्ड है ये, 2 कार्ड तो नहीं है। डिवाइन जजमेंट आ रहा है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्याय आ रहा है। ट्रैवल आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ट्रैवल की एनर्जी, रिलोकेशन या फिर किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाना, ये एनर्जी है। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन तो है ही है क्योंकि सन की ऊर्जा है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, और यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर जस्टिस है, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली मनी गेन तो है ही है, फाइनेंशियल गेन तो है, ठीक है, और ट्रैवल भी है। कुछ लोग हो सकता है दूसरी जगह जाकर जॉब करें, अगर आप, हो सकता है आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप दूसरी जगह जाकर जॉब करें, स्विच कर लें जॉब, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाए, दोनों ही बातें हैं। अब लास्ट हम हेल्थ देख लेते हैं, कैरियर फाइनेंस हो गया। मालिक प्लीज़ गाइड करें, मार्च के महीने में हेल्थ कैसी रहेगी सब लोगों की 2025, मार्च 2025। पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। तो एक बार मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। कोई ऐसी बीमारी जो पकड़ में नहीं आ रही थी कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, वो बीमारी का पता चल जाएगा। मतलब होता है ना, जैसे कि मैंने सारे तरीके अपना लिए पर वेट लॉस नहीं हो पा रहा, वेट कम नहीं हो रहा, सब तरीके अपना लिए मैंने, समझ में नहीं आ रहा वेट गेन क्यों हो रहा है। डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फिर भी वेट इंक्रीज़ हो रहा है।
तो वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी जिस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया है जिससे कि ईजी हो जाए समझने में, ठीक है? ओके। कुछ लोगों को पानी से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती है ना, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, और भी तरीके की वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं। तो किसी को पानी से रिलेटेड अचानक से मुझे एकदम से एनर्जी आई कि पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कई बार स्किन एलर्जी भी हो जाती है पानी से, या आप किसी डिफरेंट चीज़ को यूज़ कर रहे हैं नहाने में, कोई डिफरेंट सोप हो गया, कोई डिफरेंट कुछ और हो गया, और पानी, या फिर पानी से हेयर फॉल की भी मुझे प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है मार्च के महीने में। किसी को चोट लग सकती है पैरों में, आप गिर सकते हैं, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए टूवर्ड्स एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ मार्च बोलूँ या मिडिल ऑफ मार्च बोलूँ, 15 तारीख के बाद आपको आपका फायर एलिमेंट, गुस्सा एक तो ज़्यादा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब जो फायर एलिमेंट है ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है आफ्टर 15th ऑफ मार्च। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसको पॉजिटिव वे में चैनल करिएगा। अचानक से आपको कोई बाइट कर सकता है, आपके खुद के घर का कुत्ता भी होगा ना, अगर आपके खुद के घर का डॉग होगा, पेट भी होगा ना अगर कोई आपके खुद के घर का, तो वो भी आपको बाइट कर सकता है। और अगर आप, या फिर कोई स्ट्रीट का कोई भी जानवर बाइट कर सकता है, ये एनर्जी आ रही है। या फिर कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है, किसी तरीके से कोई बाइट की एनर्जी आ रही है, कोई बाइट करेगा, ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को नींद की प्रॉब्लम रह सकती है, नींद नहीं आना, टेंशन, ये प्रॉब्लम रह सकती है। हेल्थ से रिलेटेड व्हाट एल्स? अगेन मुझे क्लैरिटी की एनर्जी आ रही है, जैसे आँखों से अगर मतलब किसी की आँखों में कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप ठीक से देख पाएंगे। मतलब आप टाल देंगे वो चीज़। मतलब अगर आपको कोई ऑपरेशन बता दिया आँखों का कि भाई आपको तो आँखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप उस ऑपरेशन को, बिकॉज़ आपको लगेगा कि नहीं अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे दवाई वगैरह, आई ड्रॉप्स वगैरह डालने से, तो मैं इसको इस महीने नहीं करवाऊँगी या नहीं करवाऊँगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है।
कुछ लोग अपना डॉक्टर चेंज करेंगे, जैसे होता है ना हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो आप अपना डॉक्टर चेंज करेंगे। कुछ लोगों को बैक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। बैक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जो ठीक भी हो जाएगी, ऐसी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सो ये हेल्थ की एनर्जी हो गई। अब हम फाइनली गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन गाइडेंस फॉर मार्च फॉर ऑल कलेक्टिव्स। अपने पैरों का ध्यान रखिएगा, किसी को शू बाइट हो सकता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। आपने नए जूते खरीदे, आपको शू बाइट हो गया, या फिर आपने ऐसे जूते खरीदे, सर्दियों में ख़रीदे थे, मोज़ों के साथ पहने तब तो ठीक आ रहे थे, मोज़े उतार के पहने तो आप गिर गए, क्योंकि वो थोड़े से ढीले हैं, उसकी वजह से गिर गए। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मतलब किसी को सिर में हेडेक की प्रॉब्लम रह सकती है, हेडेक से रिलेटेड इश्यूज़ रह सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आप सोएंगे नहीं पूरी रात या कम सोएंगे, तो डेफिनेटली हेडेक वगैरह से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पर ये मेजर नहीं है, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी मुझे मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा, बल्कि जो मेजर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि जिस बीमारी का पता नहीं लग पा रहा था अभी तक, वो बीमारी का पता लग जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए हल्का सा कोई कट लग सकता है या फिर कोई माइनर स्टिचेस आ सकते हैं कुछ लोगों को। समवन न्यू इज़ कमिंग। अभी मैंने न्यू की बात करी थी लव लाइफ में, यहाँ पर वही एनर्जी आ गई। एन इम्पॉर्टेंट न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द होराइजन। ओपन योर माइंड एंड हार्ट दैट हैप्पीनेस कैन एंटर योर लाइफ। तो कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। ये पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है या ले रही है। यहाँ से भी कंफर्मेशन हो गया। व्हाट एल्स? हैव नो फियर। अभी मैंने जस्ट आपको फियर की बात बताई थी। हैव नो फियर। मालिक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली यही लिखा है कि आपका फियर जो है, आप एक बार मालिक मतलब ईश्वर से, जिसको भी आप प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने फियर के बारे में सिर्फ बोलना है और 24 घंटे के अंदर आपका ये फियर गायब हो जाएगा। ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग। जैसे कोई पोर्टल ओपन हो रहा है, जैसे कोई दरवाज़ा ओपन हो रहा है, और यहाँ पर कितना जैसे लाइट आ रही है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, बार बार मुझे वही एनर्जी आ रही है। परफेक्ट टाइम आ रहा है, जैसे कि हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम आता है ना, तो जैसे हर चीज़ एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, क्योंकि एक सही टाइम आ गया उसका। कुछ ये एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? मेरे ख्याल से ये फाइनल मैसेज है। ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिली होगी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको डिटेल में समझाने की। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।